बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद समीन, एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस की वजह से मर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जीते हैं। देखिए, उनकी माशियत तबाह हो रही है। अमेरिका के अंदर हर दिन के बाद 2000 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार रहे हैं, लेकिन अमेरिका को ईरान से बदला लेना है। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियां लगाई थी और ईरान को धमकी दी थी कि वो उनकी कश्तियों को जला देंगे, जिस पर ईरान की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त बयान अमेरिका को मिल चुका है। ईरान की पासदारान इनकलाब के सरबराह ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अमेरिकी बहरिया को खलीज फारस में अमेरिकी जहाज़ों को हरासा करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह करने की हदायत के बाद वाशिंगटन को फैसला को रद्द अमल से खबरदार कर दिया। खबर रसा अदारे AFP के मुताबिक मेजर जनरल हसीन सलामी ने सरकारी टेलीविज़न पर कहा कि हम अमरीकियों पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम कतई तौर पर पुरअज़म और संजीदा हैं और तमाम कार्रवाइयाँ फैसला कुन रद्द अमल के साथ होंगी जो मौसर और तेज़ तर होंगी। उन्होंने कहा कि हमने अपने बहरी यूनिट्स को भी हुक्म दे दिया है कि वो अमेरिकी बहरी जहाज़ और अफवाज को निशाना बनाएं अगर वो हमारे जहाज़ों या जंगी कश्तियों की हिफाजत को ख़तरे में डालने की कोशिश करते हैं। ईरान की तरफ से बयान सामने आ चुका है कि अगर अमेरिका हमारी कश्तियों या जहाज़ों को नुकसान पहुंचाता है तो हम पहले से ज़्यादा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो अमेरिका जो कि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका था, जो कि कहता था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन और सबसे ताकतवर ममालिक हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही घुमांड था। आज देखें किस तरह से ईरान आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इससे पहले अमेरिका अफगानिस्तान तालिबान में बहुत ही बुरी तरीके से जंग हार चुके हैं। वो तमाम तर ममालिक जो कि अमेरिका से छोटे दर्जे के थे, आज वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मन एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है और वाशिंगटन ने इल्ज़ाम लगाया कि खलीज में इसके बहरी जहाज़ों को ईरानी जंगी कश्तियाँ हरासा कर रही हैं। वाज़ेह है कि 22 अप्रैल को ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा था कि उन्होंने कामयाबी से मुल्क की पहली फौजी सेटेलाइट लॉन्च कर दी है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर हम एक सवाल अपने तमाम सब्सक्राइबर से करना चाहेंगे जिन्होंने जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में देना है और लाजमी देना है। देखिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये कशीदगी कब ख़त्म होगी और इस कशीदगी को ख़त्म करने का आखिरी रिजल्ट क्या होगा। इस मामले में आप लोगों की जो भी राय है कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए नाज़रीन, अमेरिका की जानब से ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उसकी सेटेलाइट प्रोग्राम मिसाइल बनाने के लिए एक कोर है, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि उसकी खिलाई सरगर्मियाँ बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि फ़ौजी सेटेलाइट लॉन्च करने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कहा था कि उन्होंने अमेरिकी बहरिया को हदायत की है कि अगर ईरानी बहरी जहाज़ हमारे बहरी जहाज़ों को परेशान करें तो तमाम ईरानी गन्स बूट्स को तबाह कर देंगे। बाद अज़ां ईरान के पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा था कि पिछले हफ्ते का बहरी वाक़या खलीजी फारस में अमरीकियों के गैर पेशा वराना और ख़तरनाक रवैये का नतीजा था। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते समुद्री हदूद में अमरीकी बहरी यूनिट्स में ऑपरेशन हंगामा आराई और खलाल पड़ गया था। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने मज़ीद कहा कि ये इस बात का इशारा है कि उनके फ़ौजी इकाइयों का कमांड और कंट्रोल कोरोना वायरस की बीमारी से कमज़ोर हो सकता है। इलामा अजीम वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने ट्वीट में कहा था
कि अमेरिकी फोर्सेस का अपने घरों से 7000 मील के फासले पर मौजूदगी का क्या जवाज़ है, जो हमारे खलीज फारस में हमारे ही सिपाही को उकसा रही है। मॉरिस अमीन अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी जानिब पेंटागन के सीनियर ओहदेदारों ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के बारे में फौजी पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली की कोई हिदायत नहीं दी। अमेरिकी सदर की ट्वीट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में नायब सेक्रेटरी बराए दफाई डेविड ने कहा है कि सदर ने ईरानियों को एक अहम इंतबाह जारी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ने जिस बात पर जोर दिया था वो ये कि हमारे तमाम बहरी जहाज अपने दफा का हक पर बरकरार रखते हैं, लेकिन डेविड क्रेट और बहरिया के तजर्बाकार नुमाइंदा एलियन लोरिया ने कहा था कि ट्रंप के ट्वीट्स जंग का बास बन सकते हैं, क्योंकि ट्रंप जब भी रब्ता करते हैं उनका रवैया सही नहीं होता। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला खराब हों, जबकि एक तरफ दुनिया मर रही है तो दूसरी तरफ ट्रंप की बदमाशियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या ट्रंप चाहते हैं कि एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला खराब हों, जबकि ईरान पूरी तरह अपना जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगर उनके साथ छेड़ाछाड़ी की गई तो वो अपना दिफा करेंगे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बहरी बेड़ों को भी हुक्म जारी कर दिया है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो आपने उसका जवाब देना है। याद रहे कि ईरान पहले ही अमेरिका पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, क्योंकि ईरान पर बहुत सी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। ईरान की आधे से ज़्यादा माशियत तबाह हो चुकी है। ईरान को बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन ईरान अपना दिफा करना जानता है और ईरान ने इस दफ़ा खुलकर स्टेटमेंट दी है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स मिलता है तो हम अपना दिफा करेंगे और हम अपना दिफा करना जानते हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने हम पर हमला किया था और बार बार हमें उकसाया था, यहाँ तक कि अमेरिका ने हमारे अहम कमांडर को भी हलाक कर दिया था और हम उन तमाम तर चीज़ों का अब हिसाब किताब पूरा करेंगे। दूसरी तरफ ईरान की जानब से मकामी सतह पर तैयार सेटेलाइट को खला में भेजने की कोशिश पहले और दूसरे मरले में कामयाबी के बाद तीसरे मरले में मतलूबा रफ्तार से पहुंचने में नाकाम हो गया। ईरान के वजीर बराए मौसलात मोहम्मद जावेद आज़ादी ने ऐलान किया है कि मकामी सतह पर तैयार किया गया सेटेलाइट को ज़मीन के मदार में भेजने में नाकामी हुई है। खैबर एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर बराए मौसलात मोहम्मद जावेद का कहना था कि प्याम सेटेलाइट लेकर जाने वाला रॉकेट लॉन्च के तीसरे मरले में मतलूबा रफ्तार से पहुंचने में नाकाम हुआ। जावेद आज़ादी जुर्मी का कहना था कि रॉकेट ने तीसरे मरले में मसाइल पैदा होने से कबल दूसरे मरले कामयाबी से अबूर किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि जब रॉकेट ने सेटेलाइट को ज़मीन की फिजा से बाहर भेजा तो इस वक्त कुछ गलती हो गई। उन्होंने नाकामी की वजूहात नहीं बताई, लेकिन इस बात का वादा किया कि ईरानी सियासतदान इस हवाले से काम जारी रखेंगे। ख्याल है कि ईरान ने 2 नॉन मिलिट्री सेटेलाइट प्याम और दोस्ती खिला में भेजने का ऐलान किया था। प्याम जिसका मनफी फारसी में पैगाम के हैं और ये एक तस्वीरी सेटेलाइट है जिसके मुतलक ईरानी अहकाम का कहना था कि ये खतैती बाड़ी और दीगर सरगर्मियों में मदद देगा। वारिस अमीन ये वाज़ह नहीं कि प्याम की नाकामी से दोस्ती सेटेलाइट की लॉन्च में क्या असर पड़ेगा। जावेद ज़ोमी की वजाहत के बाद बगैर अपने ट्वीट में किया कि दोस्ती खिला में जाने का इंतज़ार कर रही है। उनका कहना था कि आज होने वाला लॉन्च ईरान की शमशान सूबे में वाक़ इमाम हमीनी स्पेस सेंटर में किया गया। ये सेंटर मुल्क के वजारत दफा के कंट्रोल में है। वारिस में हमारा काम था तमाम तर सूरत-ए-हाल आप लोगों के सामने पेश करना। अब आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना है कि आने वाले दिनों में क्या सूरत-ए-हाल पेश हो सकती है। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा।